नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको विभिन्न परीक्षाओं में हिंदी साहित्य से संबंधित जो प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को अपने 4 प्रैक्टिस सेट के माध्यम से मैं आपको हल कराऊंगा, जिसमें मैंने कुल 120 प्रश्न रखे हैं और ये पहला प्रैक्टिस सेट है जिसमें आपको कुल 30 सवालों को मैं हल कराऊंगा पूरी व्याख्या सहित। अब देखिए, फिर चाहे वो परीक्षा यूपी ट्रिपल एससी की हो, लेखपाल की हो, वीडियो की हो, अलग अलग राज्यों में टेट सीटेट की परीक्षा हो, यूपीएसआई की परीक्षा हो, यूपी कांस्टेबल की परीक्षा हो। आपको पता होगा कि यूपी कांस्टेबल में 37 से 38 प्रश्न हिंदी से पूछे जाते हैं, जिसमें हिंदी साहित्य की जो संख्या होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। साथ ही साथ आपके बीएड की जो प्रवेश परीक्षा होती है, इसमें भी हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्नों की संख्या काफ़ी अच्छी होती है। और इन सभी परीक्षाओं में हिंदी साहित्य से संबंधित काफ़ी अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं, किंतु हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं चीज़ों की और थोड़ी से कन्फ्यूजन के कारण हम परीक्षा में उन प्रश्नों का जवाब आसानी से नहीं दे पाते हैं, या तो वो प्रश्न गलत हो जाता है या फिर हम उसे छोड़कर चले आते हैं। तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि इन सभी परीक्षाओं में हिंदी साहित्य से संबंधित जितने भी प्रश्न आते हैं वे प्रश्न आपके न छूटे। आप देखिएगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप उठा करके देखिएगा, यही प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और पूरी कोशिश किया जाएगा कि हिंदी साहित्य से संबंधित कोई भी प्रश्न परीक्षा में न छूटे। अब देखिए, शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, किस युग को आधुनिक हिंदी कविता का सिंह द्वार कहा जाता है? तो इसका जवाब है भारतेंदु युग को। भारतेंदु युग को आधुनिक हिंदी कविता का सिंह द्वार कहा जाता है। और आपको पता होगा कि आधुनिक युग को गद्यकाल और भारतेंदु युग के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो उपनाम है आधुनिक युग का, उसे हम भारतेंदु युग या फिर गद्यकाल के नाम से भी जानते हैं। दूसरा प्रश्न है, द्विवेदी युग का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? तो इसका जवाब है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। और आपको पता होगा कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पे ही द्विवेदी युग का नाम रखा गया है। और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी पहले ऐसे कवि हैं जिन्हें आचार्य की उपाधि से सम्मानित किया गया था। तीसरा प्रश्न है, मीराबाई किस काल से संबंधित हैं? तो मीराबाई भक्ति काल से संबंधित हैं। आपको पता होगा कि भक्ति काल में बहुत बड़े बड़े कवि हुए, मीराबाई, रैदास, कबीर, सूरदास, तुलसीदास, ये सब जो हैं बड़े बड़े कवि भक्ति काल से संबंधित हैं। आगे देखते हैं। चौथा प्रश्न है, हिंदी का पहला सामाजिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? तो इसका जवाब होगा भाग्यवती। पांचवा प्रश्न है, घनानंद किस काल के कवि हैं? इसका जवाब होगा रीतिकाल के। आपको पता होगा कि रीतिकाल में जो है कवि आते हैं उसमें बिहारी लाल सबसे पहले आते हैं, इसके बाद घनानंद आते हैं, केशव दास आते हैं, उसके बाद सेनापति आते हैं, भिखारी दास आते हैं। ये सभी जो हैं रीतिकाल से संबंधित कवि हैं। और रीतिकाल में आपको पता ही होगा कि जो पहले की जो श्रृंगार रस पे, छंद अलंकार पे जो कविताएं बनी आ रही थी, रीतिकाल में इन कवियों ने उन्हीं रीतियों के आधार पर ही, उन्हीं परंपराओं के आधार पर ही अपनी कविता को आगे बढ़ाया है। छठवां प्रश्न है, 1950 से पहले हिंदी कविता किस कविता के रूप में जानी जाती थी? तो इसका सही जवाब होगा 1950 से पहले हिंदी कविता जो है वो प्रयोगवादी कविता के रूप में जानी जाती थी। सातवां प्रश्न है, रमैनी किसकी रचना है? तो रमैनी जो रचना है ये है कबीरदास जी की। साथ ही साथ आपको पता होगा कि बीजक, साखी, सबद, अनुराग सागर, ग्रंथावली, रचनावली, ये सब कबीरदास की रचना है। आगे देखते हैं। आठवां प्रश्न है, ब्रज भाषा के सर्वश्रेष्ठ कवि किसे कहा जाता है? तो ब्रज भाषा के सर्वश्रेष्ठ कवि कहा जाता है सूरदास को। यहां पे आपको एक बात और ध्यान देना चाहिए कि सूरदास जी जो हैं वो वात्सल्य रस के जनक माने जाते हैं। अब देखिए, ये जितने भी प्रश्न हैं ना, मैंने हिंदी साहित्य से संबंधित 3 वीडियो बनाई है। उन तीनों वीडियो में इन सभी प्रश्नों को मैंने काफ़ी अच्छे से कवर किया है। वहाँ पे पूरी व्याख्या के साथ एक एक चीज़ों को आपको बिल्कुल बारीकी से बताया है। अगर आप वो तीनों वीडियो भी देख लेंगे तो आपका परीक्षा में कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। चलिए अब आगे देखते हैं। 9वां प्रश्न है, साहित्य लहरी किसकी रचना है? तो साहित्य लहरी सूरदास की ही रचना है। आपको पता होगा कि सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी ये सूरदास की रचना है। 10वां प्रश्न है, आदिकाल के बाद हिंदी में किस साहित्य का उदय हुआ? तो इसका जवाब होगा
भक्ति काल का। जैसे आपको पता होगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने 1000 से जो है हिंदी साहित्य का समय विभाजन किया है। 1000 से लेकर के 1350 तक उन्होंने आदिकाल को माना। 1350 से उन्होंने 1650 तक उन्होंने भक्ति काल को माना और 1650 से 1850 तक उन्होंने रीतिकाल को माना और 1850 से अब तक का जो समय है उन्होंने आधुनिक काल में इस समय को रखा है। आगे देखते हैं। आगे है 11वां प्रश्न है, रीतिकाल का समय विभाजन क्या है। अभी देखिए मैंने बताया आपको कि 1650 से 1850 तक का जो समय है उससे हम रीतिकाल कहते हैं। इसके बाद 12वां प्रश्न है, निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन हैं। तो निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि हैं कबीरदास जी। आपको पता होगा कि ये कबीरदास जी भक्ति काल से संबंधित हैं, लेकिन इनकी जो रचनाएं हैं वे भक्ति काल से संबंधित न होकर के ज़्यादातर जो है ये धर्मोपदेश और दार्शनिक विचार पर इनकी जो रचनाएं हैं वो आधारित रही हैं। आगे देखते हैं। 13वां प्रश्न है, किस काल को स्वर्ण काल या स्वर्ण युग कहा जाता है। तो इसका जवाब है भक्ति काल को। आपको पता है कि भक्ति काल में बहुत बड़े बड़े कवि हुए और इस काल को हम स्वर्ण युग के नाम से भी जानते हैं। 14वां प्रश्न है, हिंदी साहित्य का समय विभाजन किसने किया है। तो इसका जवाब है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, अभी मैंने आपको बताया कि इन्होंने ही सबसे व्यवस्थित और प्रमाणिक समय विभाजन किया है हिंदी साहित्य का, जो कि 1000 ईस्वी से इन्होंने किया है। इसके बाद 15वां प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है। इसका जवाब होगा चंद्रबरदाई की। अगला प्रश्न है 16वां, आदिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन हैं। तो ये हैं चंद्रबरदाई जी। अब देखिए आदिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि चंद्रबरदाई जी हैं और इनकी जो रचना है पृथ्वीराज रासो, ये आदिकाल का महाकाव्य भी है और हिंदी का पहला महाकाव्य भी है। इस बात को भी आप लोग जरा ध्यान रखिएगा। और ये चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे, ये उनके मित्र थे और पृथ्वीराज रासो में इन्होंने पृथ्वीराज की जीवन गाथा के बारे में इन्होंने बताया है। इसके बाद 17वां प्रश्न है, रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन हैं। तो रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि जो हैं वो हैं बिहारी लाल जी। और आपको पता होगा कि इन्हें गागर में सागर कवि कहा जाता है और इनकी एकमात्र रचना है बिहारी सतसई, जिसमें इन्होंने कुल 719 दोहे लिखे हैं और ये ब्रज भाषा और श्रृंगार रस के कवि हैं। इसके बाद 8वां प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है। तो इसका जवाब है कामायनी। 19वां प्रश्न है, महाकवि बिहारी ने क्या लिखा है। अभी मैंने आपको बताया ना, महाकवि बिहारी ने दोहा लिखा है। 719 दोहे की है इनकी एकमात्र रचना, जिसका नाम है बिहारी सतसई। इसके बाद देखते हैं 20वां प्रश्न है, कबीर किसके शिष्य थे। तो इसका जवाब है कबीर जो है रामानंद जी के शिष्य थे। 21वां प्रश्न है, विद्यापति को किस भाषा का कोकिल कहा जाता है। आपको पता होगा कि विद्यापति जो हैं ये मैथिली भाषा से थी और इन्हें मैथिली भाषा का कोकिल कहा जाता है। विद्यापति की जो रचना है वो है पदावली और कीर्तिलता, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद 22वां प्रश्न है, पद्मावत किसकी रचना है। तो पद्मावत जो रचना है वो है मलिक मोहम्मद जैसी की और इस पद्मावत पे मूवी भी बनी है, आपको पता ही होगा। आगे देखते हैं 23वां प्रश्न है, चंपू किसे कहा जाता है। तो चंपू उसे कहते हैं, जैसे कि मैंने अपने वीडियो में बताया है कि चंपू उसे कहते हैं जो गद्य और पद्य दोनों में पाया जाता है, उसे हम चंपू कहते हैं। इसके बाद 24वां प्रश्न है, वीर गाथा काल किस काल को कहा जाता है। तो इसका जवाब होगा वीर गाथा काल आदिकाल को कहा जाता है। अब देखिए वीर गाथा काल जो है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल को वीर गाथा काल कहकर के संबोधित किया है और ये वीर गाथा जो नाम है ये नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया है। इस बात को भी आप लोग जरा ध्यान रखिएगा। इसके बाद 25वां प्रश्न है, कालाधर उपनाम से कविता कौन से कवि लिखते थे। तो इसका जवाब होगा जयशंकर प्रसाद जी। 26वां प्रश्न है, रस निधि किस कवि का उपनाम है। तो रस निधि जिस कवि का उपनाम है वो हैं पृथ्वी सिंह जी। इसके बाद 27वां प्रश्न है, कौन सा कवि अपनी एकमात्र रचना से बहुत प्रसिद्ध हुआ है। तो आपको पता होगा कि रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि रहे हैं बिहारी लाल जी और इनकी एकमात्र रचना है बिहारी सतसई, जिसमें इन्होंने कुल 719 दोहे लिखे हैं
और यही कारण है कि इन्हें गागर में सागर कवि कहा जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। 28वां प्रश्न है, मुंशी प्रेमचंद्र जी के अधूरे उपन्यास का क्या नाम है? तो मुंशी प्रेमचंद्र जी का जो अधूरा उपन्यास रह गया था वे था मंगलसूत्र। वे इसे पूरा नहीं कर पाए थे। इसके बाद 29वां प्रश्न है, जगनिक किस काल के कवि रहे हैं? तो इसका जवाब होगा जगनिक आदि काल के कवि रहे हैं। आपको पता होगा कि जगनिक की जो रचना है वो है परमाल रासो। इस बात को भी आप लोग जरा याद रखिएगा। और 30वां और अंतिम प्रश्न है वो है, प्रेम वाटिका किसकी रचना है? तो इसका जवाब है रसखान। तो रसखान की जो है प्रेम वाटिका है। इस तरह से मैंने पूरी कोशिश की है उन सभी प्रश्नों को आपको हल कराने की, पूरी व्याख्या के साथ, जो परीक्षा में बार बार पूछा गया है। अब अपने अगले वीडियो में प्रैक्टिस 2 में मैं आपको और 30 प्रश्नों को हल कराऊंगा। तब तक के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।